शालिनी, वो मेजबानी में हो ना तुम? हाँ हाँ, तो मुझे तुम्हें बताना था कि आज मैं और विक्रांत सर ना मेजबानी आने वाले हैं। आज हमारी पहली डेट है ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ पता है, और बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि रेस्टोरेंट जल्दी बंद करना है और बहुत सारी तैयारियां करनी, क्योंकि आज उनकी होने वाली वाइफ के साथ उनकी डेट है। हाँ, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ रोमांटिक करूँ, तो उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करूँ, और उस सरप्राइज के लिए मैं उनका फेवरेट केक बनाऊंगी, और उसके लिए मैं उनसे पहले ही मेजबानी आ जाऊंगी। प्लान तो अच्छा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं रेस्टोरेंट की चाबी वॉचमैन की कैबिन में रख दूंगी, तुम वहाँ से ले लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो। ओके बाय बाय। बाय, मैं तैयार हो रही हूँ। परफेक्ट टाइम पे। ये आवाज, लगता है बिल्ली अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। विक्रांत के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है ना तू मन्नत? वेल, एक प्लान मैं भी कर रही हूँ तेरे लिए। जैसे तू इस ओवन को खोलेगी, उसके बाद एक धमाका होगा, बूम, और इस धमाके के साथ तेरी खुशियां और तेरे सपने जल के राख हो जाएंगे। कुछ ही देर में अवन तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगा मन्नत। विक्रांत को मुझसे दूर कर कर बहुत खुशियां मना रही है ना तू? कोई बात नहीं, तेरी बर्बादी होने पर मैं खुशियां मनाऊंगी। विक्रांत, इतनी रात को यहाँ कुछ चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था आंटी। आप क्यों यहाँ मतलब आप सोई नहीं? पता है, जब किसी को ना बड़ी खुशी हो रही हो या कोई बड़ा दुखी हो, दोनों ही स्थितियों में ना उसकी नींद उड़ जाती है। लेकिन मैं तो भैया आज बड़ी खुश हूँ, इसीलिए शायद मेरी नींद उड़ गई है। मेरी मन्नत को वो मिल रहा है जिसकी वो हकदार है, एक सुखी परिवार। यही तो चाहिए था मुझे। लेकिन विक्रांत, मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। मुझे थोड़ी फिक्र भी हो रही है, थोड़ी सी चिंता हो रही है कि क्या है ना कि मैं जानती हूँ कि हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है, अपने परिवार जाना होता है, और
उस परिवार में जाके सबको अपनाना होता है, लेकिन उसके अगर वहां जाने से पहले ही लोग उसे नापसंद करें ना, तो थोड़ा सा। मैं आपकी परेशानी की वजह समझता हूँ। मॉम मुझे लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव है और उनके मन में मिस मन्नत को लेके गलतफहमियां भी हैं। तो आंटी, मुझे पूरा यकीन है ना सब कुछ ठीक होने वाला है। मिस मन्नत वो दिल जीत लेगी। या ऑफ कोर्स, और मैं भी हूं ना। मुझे पता है ये जिम्मेदारी सिर्फ मिस मन्नत की नहीं है, मेरी भी है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ना मिस मन्नत की पूरी मदद करूंगा कि वो मेरी मॉम को उसकी वो ईमानदारी, उसकी अच्छाई, उसका वो प्यार सब कुछ दिखा दे। और वो जल्द मॉम को एहसास हो जाए कि मिस मन्नत ही मेरे लिए मेरी परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, भरोसा करिए ना, मैं हूं। भरोसा? तुम्हारे भरोसे ही तो दे रही हूँ अपनी बेटी। हाँ, लेकिन विक्रांत, तुम्हारी माँ को ये बात कौन समझाएगा कि मन्नत तुम्हें उनसे दूर करने नहीं आ रही है, परिवार को तोड़ने नहीं आ रही है, बल्कि इस परिवार से जुड़ने आ रही है। प्लीज उन्हें ये बात समझाना, उन्हें इस बात का यकीन दिलाना। आई प्रॉमिस आंटी। एक बात कहूं? ऑफ कोर्स। अब तुम ना मेरे दामाद बनने वाले हो, तो अब से आंटी वांटी नहीं, मुझे माँ कहना। ओके, श्रुति माँ। मुझे जाना है आंटी। अब श्रुति माँ, मुझे जाना है। वो इतनी रात को कहाँ जाना है अभी? जस्ट छोटा मोटा कुछ काम है। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना। हाँ? जी जी जरूर। ओके, बाय आंटी। माँ, माँ। सॉरी माँ, अगर आपने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। मैं सर के साथ बाहर जा रही हूँ। आपको बाद में सच्ची बता दूंगी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। परफेक्ट। बस एक चीज की कमी है, मिस मन्नत। थैंक गॉड कीज वापस रखने से पहले मैंने ये डोर हल्का सा खुला छोड़ दिया था ताकि मैं इजीली वापस अंदर आ सकूं। विक्रांत और मन्नत आते ही होंगे, मैं बाहर जाके चेक करती हूँ। पता है ये डोर कैसे लॉक हो गया? ओह नो, मैं इन दोनों पे नजर कैसे रखूंगी? Damn it! अब जब तक ब्लास्ट नहीं होता मुझे यही छुपे रहना होगा। मैनू, हमारी कहानी परफेक्ट नहीं है,
लेकिन सबसे अलग है, हटके है। वैसे मिस्टर सलूजा, आपको ना अब थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। क्यों? देखिए, आप पानी में गिरेंगे तो मैं तो नहीं बचा पाऊंगी आपको। क्यों? क्योंकि दूसरों को बचाना तो आपका फेवरेट काम है ना, है ना? ऐसे तुम अपनी मॉम की चौकीदारी बड़ी नजरों से निकली कैसे? बड़ी मुश्किल से। अच्छा। पता है मैंने क्या किया? मैंने ना 2 पिलोस लिए, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखा, अपने टैप पर खर्राटू की आवाज लगाई ताकि माँ को शक ना हो, उन्हें लगेगा मैं वहीं सो रही हूँ। Hold up, खराटे, तुम खराटे लेती हो? मतलब मेरी चैन की नींद की छुट्टी हो गई? हाँ तो क्या हुआ? मतलब क्या आपका कि सिर्फ मर्दों को हक है खर्राटे लेने का जोर जोर से? बंदियां नहीं ले सकती। और वैसे भी मैं जब बहुत थकी होती हूँ ना तभी लेती हूँ, रोज रोज नहीं लेती। और खर्राटे लेना ना बहुत नॉर्मल है, आपको आदत डालनी होगी। ओके, आदत डालनी पड़ेगी। ओके ना, क्योंकि ये हमारा पहला डेट है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करें। इफ यू अलाउ मी। ओके। हाय, विक्रांत सलूजा। सो मैं लंदन से हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरा बिजनेस है। एक मिनट। हेलो जी, मैं मन्नत खन्ना। हाय। हाय। आओ। मैं आमची मुंबई से हूँ और मुझे खाना बनाना ना बड़ा पसंद है। ओके। मैं शेफ हूँ और साथ साथ सलूजास की बिजनेस पार्टनर भी। वाह, इम्प्रेसिव। सो मैं बेसिकली एक फैमिली मैन। हाँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम बहुत क्यूट है, वो बहुत स्वीट। मैं बिजनेस अच्छे से हैंडल करता हूँ एंड इसलिए मुझे तलाश है एक ऐसे पार्टनर की जो मेरा घर और इस बिजनेस को भी संभालेगा। पागल, थोड़ी पागल चलेगी, एब्सोल्युटली। और फिल्मी अगर वो गोविंदा की फैन हो तो बहुत अच्छा है, तो फौरन शादी करूंगा मैं। हाँ, राइट। आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए? मुझे जी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो अपने परिवार से जुड़ा हो, उनकी अहमियत समझे, जो बिना किसी शर्त हमेशा मेरा साथ दे, और हैंडसम ना भी होता चलेगा, बस दिल का साफ होना चाहिए। वो क्या है ना, दिल के साफ लोग प्यार और परिवार दोनों का साथ ईमानदारी से निभाते हैं, है कि नहीं? बाकी उसके अलावा देखिए कि तो करना ही चाहिए। हंसमुख, बिना बात पे ना ऐसे गुस्सा शुस्सा नहीं करे और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ही ना करे। और फिर रहा डांस, ऑप्शनल। हाँ, परफेक्ट, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता है। परफेक्ट है जी। मैंने सुना है कि शादी के बाद बीवी आती है ना तो लड़के अपने आप नाचने लगते हैं बिना किसी म्यूजिक के। एक और बात। हाँ, सॉरी, राइट। जी देखिए, मैं शादी के बाद ना
नौकरी नहीं छोड़ने वाली, मैं काम करती रहूंगी। परफेक्ट परफेक्ट है ये, हमारी जोड़ी परफेक्ट है, क्योंकि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना था। हाँ? या मैं घर संभालूंगा और जो मेरी पार्टनर होगी वो काम करेगी, बिजनेस संभालेगी। काफी नया सा है पर ठीक है। हाँ पर एक शर्त है जी मेरी। हाँ। देखिए, खाना मैं अपने पति के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगी हर रोज। ओके डन। मुझे शौक है खाना बनाने का और मैं खाना बहुत अच्छे से बनाता हूँ। मैं कैसे मानूं? बहुत सही चीज कही तुमने। वो कहते ना कि चंदन को अरसा क्या। मिस्टर लंदन रिटर्न सलूजा, What? चंदन को आरसी नहीं होता, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये होता है। सेम चीज है। बंदों की शब्दों पे ध्यान मत दो, उसके टैलेंट पे एक बार खा के देखो। पेश कीजिए। परफेक्ट। बहुत अच्छा है। बल्कि आज आपको पहली बार मिली होती ना, हाँ। तो भी आपसे प्यार हो जाता। क्या कहा तुमने? अगर आज आप मुझे पहली बार मिले होते तो भी मुझे आपसे प्यार हो जाता। You know what? क्या मैं एक सेकंड में कुछ लाके दिखाऊं तुम्हें? Just एक सेकंड। ओके। ये उस रात के जब दिल टूटा था, राइट? It's okay. I mean, मैंने इसे खरीदा तो मुझे समझ में ना, तो मैं इसके साथ करूं क्या, राइट? उस मोमेंट में नहीं, आई एम सॉरी, नहीं। अब वो सारी कड़वी बातें हमारे पीछे है, वो सारे खराब मेमोरीज हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम ये पहन सकती हो।